बरेली के ग्राम चंदपुर बिजपुरी में नहर के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। किसानों का आरोप है कि नहर को जानबूझकर पाटकर उसकी चौड़ाई घटाकर करीब 3 फीट की नाली बना दी गई है, जिसमें सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई और आसपास के कई गांवों की फसलें सूखने लगी हैं। जांच के दौरान संबंधित जेई ने भी माना कि रास्ते के हिसाब से नहर की चौड़ाई कम की गई है। किसानों का आरोप है कि सड़क किनारे बने एक शादी हॉल को बचाने के लिए नहर में मिट्टी डालकर उसे संकरा किया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे आप सुनिए श्याम सिंह राठौर इस पर क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा श्याम सिंह राठौर। श्याम जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिंचाई विभाग की रोहिलखंड नहर शारदा खंड चतुर्थ के गाटा संख्या 524 और गाटा संख्या 470 इसकी मिल्कियत सरकार की है। ग्राम चंदपुर बिछुरी बरेली डोरा रोड के नज़दीक अवैध कब्जा करके जलमग्न सिंचित नहर को मिट्टी और पत्थरों को डालकर पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण आसपास के किसान अपनी फसल की सिंचाई से वंचित हो गए हैं, जिस कारण आर्थिक क्षति होना निश्चित हो गया है। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय रोहिलखंड प्रभाग चतुर्थ खंड को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है, जिसकी जल्दी ही भौतिक दृष्टिकोण से निरीक्षण करके कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। शिकायत आपने कब दर्ज कराई है? शिकायत कल दर्ज कराई है। कितने समय से ये नहर को काटा जा रहा है? उस पर क्या माफिया, कौन लोग हैं, क्या वो माफिया हैं? नाम बताइए। नाम तो अभी अज्ञात में है, क्योंकि रात में इन्होंने उस नहर पे जेसीबी लगा के दोनों तरफ से जो नहर की किनार की पटरी होती है उन पटरी को डिमोलिश करके और बिल्कुल समतल कर दिया। क्या कहीं कोई सफेदपोश नेता है इसमें शामिल, वो काट रहा है, उसके इशारे पे ही काम हो रहा है? अब कुछ ना कुछ तो इशारा होगा ही। शक है आपको? अब वो शक तो अभी निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? अब जो लोग जैसे पीछे से जो नहर पड़ रही है, रोड पड़ रही है, शायद हमने कल पता करा था कि ये यहाँ पर जो पत्थर डाला जा रहा है ये किसके द्वारा डाला जा रहा है, तो अब पता चला कि शायद जिला पंचायत से उन्होंने मिलीभगत करके उसको रोड को डलवाना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं जो इस नहर को काटने का काम कर रहे हैं? अब ये बीजेपी के लोग निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते। अब जिला पंचायत की तरफ से जो ठेका ऐसा ही शिव कुमार ठेकेदार है उसके लिए हुआ, उसका नंबर भी हम आपको दे देंगे शिव कुमार ठेकेदार का, तो उससे आप पता कर सकते हैं। आपने जब कंप्लेंट कराई तो उस पर क्या किस तरह के आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए कि पुलिस वगैरह आएगी, जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो दोषी लोग होंगे उनको कानूनी कार्रवाई। नाम लेने से आप बच रहे हैं क्या? कोई आपको खतरा है, किसी तरीके का खतरा नजर आ रहा है? खतरा तो नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अभी जब बिल्कुल सही तरीका से 100% अगर किसी का नाम एकदम उसमें नहीं है तो इसलिए नहीं कह सकते। आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है जो काटते हुए नहर को या किसी तरह के कोई विजुअल वगैरह है, वीडियो? हाँ ये है, दिखाते तो दिखा। कौन सी जगह पे है? कौन सी? देखो ये नहर है और इस पे खोखा रखा हुआ है और भी मैं बाट दिखा रहा हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं कि खोखे वाले ने आपको बताया ये सब चीज? खोखे वाले से हमने पूछा जाके मौके पे कि ये तुमने खोखा क्यों रखा है, तो वो बताया उसने ही गांव का लड़का है। ये देखिए ये नहर को बिल्कुल समतल कर दिया गया। अच्छा, ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है ये जगह चंदपुर बिछुरी में पड़ती है जी। और ये आगे बढ़ के ये तुम्हारा राइट हैंड पे जो जाती है इंडियन एयरपोर्ट उनसे थोड़ा आगे। तो आपकी कॉलोनाइजर है क्या? वो भी कॉलोनाइजर इससे बनाया ये कम पार्ट वाला? एक तो ये दिखा दिया मैंने आपको। जी। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आप भी कॉलोनाइजर है क्या? वो भी कॉलोनाइजर है? वो बिल्डर वो भी है जो पार्ट वाला? अब निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल पीछे अवैध कॉलोनियां। ये सब ये सरकारी जगह है और इस पे कब एहसास हुआ? नहर आज की नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रही है। उसमें नहर का पानी आता है और बाकायदा जो ज़मीन हमारी भी एग्रीकल्चर ज़मीन है जो इसी नहर से सिंचित होती है। किस नाम से नहर है? शायद नहर रोहिलखंड कनाल में आते हैं, कई नहरें आती है उसमें। ये सादा रोहिलखंड नहर चतुर में आती है। जी हाँ, कनाल में जो आती है कई नहरें आती ये रोहिलखंड ये आती है आपकी रोहिलखंड
शारदा खंड में ये शारदा खंड के कैनाल में है। शारदा खंड के सिंचाई विभाग की सिंचाई विभाग का पार्ट है। तो जिलेदार से आपको शिकायत नहीं क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 24 घंटे मिट्टी काट दी हो, इससे पहले भी मिट्टी काटी हो, या हमारी होगी? नहीं, ये तो 28/3/26 की रात्रि में जेसीबी चला के इस नहर को बिल्कुल संतुलित किया गया है। तो आपने से कोई जिलेदार से कोई पत्रावली वगैरह जारी करी होगी अपने जिलेदार को, या फिर आपने जिलेदार को कल जो भी यहाँ के होते हैं सिंचाई विभाग के, जी तो उनको इसकी सूचना दे दी गई है। तो उन्होंने बताया क्योंकि आज संडे है और सोमवार को इसमें विधिवत कार्रवाई होगी। विधिवत कार्रवाई सोमवार से होगी। तो कोई पत्रावली जारी करी होगी आपने कोई? पत्रावली की हमने कंप्लेंट दी थी। तो कोई कंप्लेंट करी होगी, तो आपने कोई आईटीआई डाली थी उसमें, या फिर आपने शिकायत करी आपने? इस नहर से कितने गांव के लोगों को पानी सिंचाई मिलती थी, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इस नहर से पानी पर? ये कलारी गांव पड़ता है पीछे। कलारी ये कुमरा वाली जो कुमरा होती है एक नहर आती है, तो उसमें से इसकी ब्रांच निकली है, जिसमें जैसे कलारी हो गया, चंदपुर बिछुरी हो गया, और ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है तो सारी जमीन सिंचित इसी नहर से होती है। एकमात्र यही साधन है। सिंचाई खंड है, सिंचाई कैनाल है, तो ये क्लियर करो या सिंचाई खंड में है कि सिंचाई कैनाल में है। दूसरी बात जिलेदार नॉर्थ में या साउथ में है? ये नहर जो है रोहिलखंड शारदा में शारदा के अंतर्गत है। ये नहर रोहिलखंड चतुर्थ के अंतर्गत संचालित होती है। आपको ये एहसास कब हुआ कि उन्होंने नहर काटी है, और कौन आदमी किसने काटी है? हमें तो कल सुबह पता चला क्या ये नहर को समतल कर दिया गया है। आपने कंप्लेंट कब करी? कल संडे था। कल संडे था। कल कंप्लेंट हमने लिख दी थी और उस पर आरटीजीएस ना आज पत्रावली। आप हम लोग के माध्यम से बात को पता करते हैं। जी। अरे आप ही तो दर्पण है समाज का, आपके द्वारा जाएगी तो कम से कम प्रशासन जागेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। समतल नहर को पुनः खुलवाया जाए और जो पानी उसमें आता है वो सही तरीका से कितने मीटर की नहर है ये टोटल एरिया इसका? नहर कितने मीटर नहीं, नहर तो कलारी से अगर यहाँ तक उसका एरिया देखा जाएगा जो 470 और 524 का एरिया करीब 24 का वर्ग मीटर का एरिया है। नहीं ज़्यादा बैठेगा, करीब 45,000 मीटर है। क्योंकि इसकी गहराई कितने मीटर होगी? गहराई तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कितनी होगी? 2 मीटर होगी, 2-3 मीटर से ज़्यादा, 2 से 3 मीटर। तो कितने दिनों से काम मिट्टी काट रहा है? ये तो एक ही रात में पाट दिया उन्होंने। जिससे परेशानी हुई सारे जितने भी किसान लोग हैं जिनकी भूमि सिंचित होने से वंचित हो रही है, सभी लोगों को परेशानी है। पर्टिकुलर हमारी बात नहीं, हमारी भी कितनी कंप्लेंट जो है आप